वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। 2.1 में अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। फिर हम एक्सरसाइज 2.1 के बाद हम फाइंड मिसिंग डिजिट्स हम पढ़ते हैं। मिसिंग डिजिट्स, ठीक है ना। मिसिंग डिजिट्स में क्या है कि देखो ये दो नंबर का सम दिया हुआ है। सम मतलब एडिशन, पर इसमें दिख रहा है कुछ कुछ जगह खाली छूटा हुआ है। तो आपको इसको फिल करना है कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। आपको एक चीज पता है, देखो इधर देखो, इसको और इसको सम करके ये बनता है, ठीक है ना। इन दोनों नंबर को जोड़ के आपको ये आया होगा, ठीक है ना। मतलब मान लो कि 5 में अगर हम कुछ जोड़े होंगे, 5 में कुछ जोड़े होंगे, मान लो इसको y मान लो, ठीक है ना, या x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। 5 में हम कुछ जोड़े होंगे तो हमको क्या मिला है 8। 5 में हमको जोड़े तो हमको मिला है 8। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पता है क्या हो जाएगा 8। इधर 5 है ना, तो इधर ले जाके इसको माइनस कर दो। इसका मतलब समझ गया कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे कोई नंबर छूट गया हो, अगर मान लो, तो ये आप x इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आए कि अगर यहाँ पे कुछ भी छूटा रहेगा तो इसमें से, इस वाले नंबर में से इसको माइनस कर देना तो मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे कुछ छूटा रहेगा तो इस वाले नंबर में से इसको माइनस कर देना, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना। तो 8 में से 5 माइनस किया तो आपको क्या बन गया 3। फिर यहाँ चीज है कि यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो फिर इस वाले नंबर में से इसको माइनस कर दो। जब भी यहाँ और यहाँ निकालना हो तो यहाँ से दूसरे वाले को माइनस कर दोगे। तो यहाँ ये निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो। तो 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 5। तो यहाँ होगा 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना। यहाँ पे फिर उसके बाद से सबको चेक भी करना है। चेक किस वजह से करना है, क्या 6 + 2 8 ही होता है? हाँ 6 + 2 8 होता है, ठीक है ना। क्या 6 + 1 7 होता है? 6 + 1 7 होता है। अब आप बोलोगे कि जहां खाली है सिर्फ वहीं करते हैं ना, हम इसको क्यों चेक करेंगे? चेक हम इसलिए करते हैं कि कई बार ऐसा होगा कि जहां आपको ये करने पे ये नहीं आएगा, कुछ दूसरा आ जाएगा। जैसे मान लो कैरी वाले क्वेश्चन में फिर आप फंस सकते हो, दिक्कत हो सकती है आपको। तो इस वजह से आपको सब चेक करना है। 6 + 2 8 होगा, 6 + 1 7 होगा। अब देखो यहाँ पे आओ, 8 + 0, अगर 8 में अगर आप 0 जोड़ते हो तो क्या मिलेगा, दोबारा 8 ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब ये देखो 3 है, तो यहाँ पे आपको नहीं पता है यहाँ पे क्या है, तो आपको एक चीज पता है, तो इस वाले में से इसको माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। मैंने अभी आपको कहा है इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 4 में से 3 माइनस कर दो, आपको क्या मिल गया 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये सब काम आप रफ वर्क में करना, अपनी कॉपी में एक साइड में सॉल्व करना। आपकी कॉपी में राइट साइड का होगा, उसको ऐसे डिवाइड कर देना उस पेज को, और यहाँ पे लिखना रफ, ठीक है ना। कॉपी में इस रफ को सॉल्व करना, ठीक है ना, जो भी इसका है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको एग्जांपल्स है, तो उन सभी एग्जांपल को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। सभी एग्जांपल को मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो 3 बॉक्स 7 बॉक्स 6 बॉक्स 9 बॉक्स 5, ठीक है। बॉक्स 6 बॉक्स 8 बॉक्स 5 बॉक्स 1 बॉक्स। इसको आप ऐड कर दो, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा अब देखो, ये ध्यान से आपने देख लिया। अब एक चीज सोचो
कि ये प्लस है। 5 में अगर हम कुछ भी प्लस करेंगे तो 3 कैसे हो सकता है? कभी संभव है कि अगर आप किसी चीज में कुछ प्लस कर दो तो छोटा मिल जाए? 5 में 1 प्लस करोगे तो 6 होगा, 5 में 1 प्लस करोगे तो 7 होगा, पर 5 में 1 कुछ भी प्लस करोगे तो 5 से तो ज्यादा ही आएगा, पर यहाँ पे 3 है। इसका मतलब कुछ आइडिया आपको लगा? कैरी का कुछ चीज याद आ रहा है कि अगर यहाँ पे 5 में कुछ बड़ा नंबर ऐड किए होंगे तो हो सकता है ये 13 बना हो, तो 13 का 3 यहाँ लिखा है, कैरी 1 यहाँ क्या होगा? हाँ, तो ऐसा ही है, ठीक है ना। तो 5 में आप तो इसको तो आप क्या इसको मानोगे? सबसे पहले मानोगे इसको, ये क्या रहा होगा? मान लो कि यहाँ पे 1 कैरी गया होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 कैरी भेज दो, यहाँ पे 1 कैरी भेज दो, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? 13 आया होगा ना, तो यहाँ पे हर हाल में 13 आया होगा। तो फिर मैंने आपको कहा है कि यहाँ वाला आप कैसे निकालोगे? यहाँ कैसे निकालोगे? इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो क्या 3 में से 5 माइनस करोगे? हाँ, नहीं, आपको यहाँ पता है ना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 13 आया होगा, तो आप 13 में से 5 माइनस करोगे, कितना बनेगा? 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 आया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब यहाँ 13 का 3 आया, 1 एक कैरी यहाँ चला गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 1 + 1 कितना होता है? अब तीनों को जोड़ो, 1 + 1 कितना होता है? 2, 2 प्लस कुछ बचा हुआ है, तो ये कितना होगा? ये अब कितना होगा बताओ? तो आपको पता है इसमें से अगर आपको ये निकालना है तो इसमें से जो भी ऊपर है उसको माइनस कर दो। तो 5 में से क्या माइनस करोगे? 1 + 1 2 माइनस करोगे ना, क्योंकि ऊपर वाले अगर ये निकालना है तो 5 में से ये दोनों माइनस कर दो, ये दोनों मिलके कितना होगा? 1 + 1 2, तो 5 में से 2 माइनस कर दो, बचा आपका 3, यहां होगा 3, ठीक है ना। फिर अब यहां पे आओ, 9 में जरूर कुछ ना कुछ आप ऐड किए, तो 3 कैसे बनेगा? 9 में कुछ ऐड करोगे तो, क्योंकि एडिशन है आपका, तो 9 में 3 कैसे बन सकता है? तो हो सकता है ये 13 हो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 1 कैरी सेंड कर दो, और यहाँ पे कितना हो गया? इन दोनों को मिला के कितना बना होगा? ये 13, तो 13 में से आप क्या माइनस करोगे? 9 माइनस करो, आपका आएगा 4, ठीक है। अब यहां देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 और 5 और 1 मिलके कितना होता है? 6, तो 6 में कुछ यहाँ पे होगा तभी तो 9 बना होगा, तो 9 में से आप 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 3, तो यहाँ हो गया आपका 3, ठीक है। चेक भी कर लो, 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4, 4 + 5 9। अब यहाँ देखो फिर से वही चीज है, 6 में कुछ आप जरूर जोड़े होगे, तो 1 यहाँ पे कुछ आया होगा, तो 6 में कुछ भी प्लस करोगे 1 तो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा? 11। फिर यहाँ पे 1 सेंड कर दो, कैरी वाला जो यहाँ से कैरी जाएगा वो यहाँ भेज दो, यहाँ पे कितना बना होगा? 11 बना होगा ना, तो 11 में से 6 माइनस कर दो, तो आपका बचेगा कितना? 5, तो यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है ना। समझ गए? अरे सिंपल है, टफ नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब देखो यहां तक यहां हो गया, अब देखो यहां पे 1 है, 1 और ये 8 कितना मिलके हुआ? 9, और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 हुआ होगा ना, तो ये बचा 1 और ये है 10, 10 में से 8 + 1 9 माइनस करो, तो बचेगा कितना? 1, तो यहाँ पे 1 आया होगा। अब देखो 7 + 1 कितना होता है? 8, और यहाँ पे लिखा है 6, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये भी 16 होगा, कैरी यहाँ भेजो, ये कितना हुआ? 16 में से 7 + 1 8 माइनस कर दो, बचेगा आपका 8, तो यहाँ पे आया आपका 8। और फिर अगर डाउट होगा तो फिर दोनों को ऐसे जोड़ के देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है, पर यहाँ पे 6 + 1 7 है, यहाँ पे फिर 6 है, तो यहाँ कैरी एक और भेजो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16, ये 16 हुआ ना, 16 में से 7 माइनस करो, 6 + 1 7, यहाँ हुआ 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना हुआ? 4, और यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 - 4 कर दो, तो बचेगा 1, तो यहाँ आ गया 1। समझ में आया? ठीक है ना। डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेना, और अभी इस वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कुछ और पार्ट है, 2 पार्ट इसमें और है, ठीक है ना। अब हमने जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये 13 हमने माना था, हो सकता है ये 23 भी हो, 33 भी हो, ठीक, और नहीं 23 और 33 तो नहीं हो जाएगा, 13 ही हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना।
30 नहीं हो सकता, सॉरी, क्योंकि 2 अगर नॉर्मल नंबर है तो उसका एडिशन लेस देन 20 होगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, चलो यहीं से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ये इस चीज में देखो कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ मैक्सिमम क्या 13 आ सकता है, क्या 23 भी कभी आ सकता है। आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए था कि अगर इन दोनों को जोड़ने पे क्या ये 23 भी हो सकता है क्या। हम तो बोल रहे हैं 13 ही होगा, नहीं, क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पे, 2 सिंगल डिजिट के नंबर क्या होते हैं। मान लो यहाँ भी 9 हो, यहाँ भी 9 हो, यहाँ भी 9 हो, यहाँ भी 9 हो, तो मैक्सिमम कितना होगा 18। समझ गया, यहाँ भी 9 हो, यहाँ भी 9 तो मैक्सिमम 18 का, यहाँ 8 आएगा, कैरी जाएगा 1। तो ये कभी संभव ही नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों का सम कभी 18 से ज्यादा हो, कभी 18 से ज्यादा हो। 2 सिंगल डिजिट का सम, 2 सिंगल डिजिट का सम कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 18 से ज्यादा हो। इसीलिए हम मानते हैं 18, 13, 3 है तो हम मान लेते हैं कि 13 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। 23 हम नहीं सोच सकते, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 2 सिंगल डिजिट का सम 18 हो सकता है, ठीक है ना। 18 से ज्यादा तो कभी आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये ऐसे होता है। अब देखो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आपके थर्ड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन वाला आ जाता है, अब सारे के सारे सब्ट्रैक्शन वाले हैं। अभी तक हमने एडिशन पढ़ा था, अब सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 8 4 6 8 8 5 1 4 5 4 3 6। अब ऐसे करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस किया, हमको ये मिला, इसमें से इसको माइनस किया, ये माइनस वाला है सारी चीजें। इसका मतलब 5 में से हम कुछ माइनस किए, जिसको x मान लो 5 में से हम कुछ डब्बा, ये बॉक्स मान लो, 5 में से कुछ बॉक्स माइनस किया, हमको कितना मिला 3, ठीक है ना। तो बॉक्स किसके बराबर होगा पता है, बॉक्स किसके बराबर होगा 5 माइनस 3 के। एक चीज ध्यान दो, एक चीज इसको ध्यान से देखो। तो अगर कभी भी अगर आपको ये दिया हो, ये दिया हो, अगर आपको ये निकालना हो, अगर आपको ये आपको दिया हो, ये दिया हो, ये निकालना हो, तो हमेशा एक काम करना, ठीक है ना, सिंपल सा एक छोटा सा काम करना कि ये निकालना हो तो इसको इसमें से माइनस कर देना। देखो यहाँ पे मैंने किया है ना, तो 5 माइनस 3 कर देना, ठीक है ना। जब भी ये निकालना हो, ध्यान रखना, प्लस में तो आपको कोई कैसे भी करो चलेगा, पर माइनस में दोनों के लिए अलग अलग है। अगर ये निकालना हो तो अलग से निकलेगा, ये निकालना हो तो अलग से निकलेगा, ठीक है ना। देखो तो 5 में से हमने माइनस किया इसको, ठीक है ना, 5 में से हमने माइनस किया 3, तो ये कितना बचा 2, तो यहाँ पे बचा 2। चेक भी कर लो, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 बचेगा। सेम यहाँ पे है कि अगर ये निकालना है तो 8 में से 4 माइनस कर दो, बचा कितना आपका 4, ये हो गया। 8 में से 3 माइनस करो, क्या 5 आएगा, चेक जरूर करना, सबको चेक करना। 8 में से 3 माइनस करो 5 आएगा, हाँ सही है। इसको देखो 6 में से 4 माइनस करो, ये निकालना है ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो, कितना बचा आपका 2, ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब देखो 4 में से 3 माइनस करोगे आपका कितना आएगा 1 आएगा, 1 आया, चेक कर लिया। 8 है और 2 है, तो 8 में से क्या माइनस करोगे, तो यहाँ पे 2 कर दो, 8 में से 2 माइनस कर दो, बचा आपका 6, ये आपका आ गया 6, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, सिंपल है ना, इसमें टफ क्या है, तो इसका आप ध्यान से देख लो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग अगला वाला जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क में दूंगा एक्सरसाइज 2.2, छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें आपके 4-8 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा अगला पार्ट है ना, ये आखिरी पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इसमें भी सेम वही माइनस करना है, तो इसका माइनस कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखो
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। एक चीज आप बताओ कि 3 में से अगर आप कुछ भी माइनस करते हो तो क्या 6 बन सकता है? नहीं। 3 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 2। 3 में से 2 माइनस करोगे कितना बनेगा? 1। 3 में से 2 माइनस करो, आपको कितना बचेगा? 1। तो कभी भी छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो 6 कैसे आया? इसका मतलब एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, यहां से इसने जरूर कैरी लिया होगा, तो यहां से कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 ना होके 13 बन जाएगा। कैरी लोगे ना तो यहाँ 3 ना होके 13 बन जाएगा। तो अब 13 में से 6, तो अब इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि इसमें से इसको माइनस कर दो। 13 में से 6 माइनस करोगे आपका कितना आ जाएगा? 7। बढ़िया, ठीक है। तब देखो, अब आपको ये निकालना है, तो जब भी आपको ये निकालना है ना, तो इसको और इसको जोड़ दो, इसको और अगर कभी कैरी दी हो तो कैरी को भी जोड़ दो। मतलब ये निकालना तो इसको जोड़ दो, और कभी कैरी दी होगे तो कैरी को भी जोड़ देना। तो क्या इसमें कैरी भी दी हो? हाँ, एक कैरी भी तो दी हो। इसको और इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 5। और 5 एक कैरी भी दिए तो कितना हो जाएगा? 6। मतलब ये यहाँ आपका कितना हो गया? 6। याद आया आपको कि 6 है, फिर इसको हम एक कैरी दे दिए तो ये बन गया था 5। तो 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना? सिंपल है ना? अब देखो, ये 1 है, ये 6 है, तो फिर आपको कैरी लेना पड़ेगा। यहां से कैरी लिए तो ये कितना हो गया? 11। ये निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 11 में से 6 माइनस करोगे आपका कितना बचेगा? 5। तो 5 बचा, ठीक है। अब देखो, यहां पे देखो, तो मैंने आपको बोला है जब भी ये निकालना है तो इसका और इसका सम कर दो, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, और अगर कभी कैरी दियोगे तो कैरी को भी जोड़ देना। इसको और इसको जब इसको निकालने के लिए इसको जोड़ो, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 12, ठीक है ना? 12। और ये बताओ कि आप एक कैरी भी तो अभी दिए थे ना, ये कितना हो जाएगा? +1 13। 13 हुआ ना, ये 13 हुआ, तो क्या 13 लिख दें यहाँ पे? 13 लिख दें यहाँ पे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिंगल डिजिट माइनस है, तो 13 नहीं होगा। तो 13 का यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, ठीक है ना? और हम ये सोचेंगे तो हम 13 का 3 लिखेंगे। आप 13 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट हो जाएगा, सिंगल डिजिट का है ना। तो 13 यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे इसका मतलब मान लो कि ये 3 है, और इसने 3 को 13 लिख नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पे क्या था? 3 था, और 1 इसने कैरी लिया था। इसका मतलब ये 13 हमने माना था और इसने 1 कैरी दिया था, तो ये कितना हुआ? 2। फिर जब इसको निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2 - 1 करोगे तो ये 1 बच जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका, समझ रहे हो ना इसको? हाँ, एक चीज और, ठीक है ना? एक चीज और इसमें आप ध्यान दो। हाँ, ये देखो, आपने एक चीज गौर नहीं किया कि यहाँ पे आपने दिखा था 7 + 5 कितना हो जाएगा? 7 + 5 कितना होता है? 12 होता। और आपने एक कैरी भी दिया था ना, एक कैरी भी दिया था, तो ये यहाँ पे, तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है ना? और जब 3 हो गया तो ये आपने क्या कहते हैं, ये तो हो गया 3। तो ये आपका, ये ध्यान दो कि जब आपने 3 लिया था तो इसमें ये कुछ टाइम पे कैरी दिया, तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, 13 नहीं होगा, ठीक है ना? एक आपने कैरी दे दिया था ना, तो कैरी दे दिया था, तो ये आपको क्या हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना? अरे ध्यान से सोचो, ये इसको कैरी दिया तो यहाँ कितना बचा था? 2 बचा था। तो अब 2 बचा था तो 2, फिर अब इसको कैरी दे दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। अब ठीक है ना? ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखो, फिर ये है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। 8 हो गया। 5 + 3 आपका कितना हो गया? 8 हो गया। एक चीज और, यहाँ पे कोई कैरी आपका दिया है? कोई कैरी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको सीधे 8 हो जाएगा, ठीक है? हो गया आंसर? अब ये देखो, फिर यहाँ पे वही कैरी वाला आ रहा है, तो कैरी फिर यहाँ से लोगे, तो यहाँ से कैरी लिए तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो इसको निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 12 - 8 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12 - 8 4 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 4, ठीक है? सिंपल। अब यहाँ पे देखो, इसने एक कैरी दिया, इसने एक कैरी दिया, ठीक है ना?
तो और ये देखो यहाँ 8 है, इसको निकालने के लिए इन दोनों को सम करेंगे, इसको निकालने के लिए इन दोनों को सम करेंगे, तो 8 + 6 कितना होता है 14। 8 + 6 कितना होगा आपका 14। और आप ध्यान देखो कि आपने कैरी भी दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 15 था, मतलब 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। तो 15 तो लिख नहीं सकते, तो 15 का यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है, 15 का यहाँ लिखेंगे 5। और यही 5 जब इसमें कैरी गया तो ये हो गया 5, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जब इसने कैरी दे दिया था तो ये हो गया था 4, और फिर हमने यहाँ से तो ये हो जाएगा 4, तो ये यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से 15 था, ये तो 15 था, तो एक इसमें इसने एक यहाँ से कैरी लिया था, तभी तो ये 15 होगा, इस चीज को ध्यान रखो। तो यहाँ पे इसमें 5 था, तो सबसे पहले तो एक कैरी दिया भी होगा, तो ये बना होगा 4 होगा, फिर 4 ने एक कैरी ले लिया होगा, तो यहाँ कितना होगा 5 हुआ होगा, ठीक है ना। तो 5 ये निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 5 - 3 आप माइनस करोगे बनेगा 2, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, तो इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।